Good morning. I am Dasrath Siol, BAMS final year student, Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery from KTG Medical College and Hospital, Bangalore, Karnataka. Today we are going to tell you the test method of endoscopy. एंडोस्कोपी की जांच विधि। आज हम बात करेंगे कि एंडोस्कोपी करने के लिए हम क्या तैयारियां करते हैं, एंडोस्कोपी के बाद आपको क्या सावधानियां रखने की जरूरत है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एंडोस्कोपी की जांच हमेशा खाली पेट पर की जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आप 5 से 6 घंटे खाली पेट रहें, ताकि आपकी खाने की थैली में किसी किस्म का कोई खाना बचा ना रहे। जब आप एंडोस्कोपी के लिए आते हैं तो खाली पेट आते हैं, इसीलिए मुख्यतः हम कोशिश करते हैं कि इस जांच को हमेशा सवेरे सवेरे खाली पेट पर की जाए। एंडोस्कोपी करने से पहले हम आपके मुंह में एक स्प्रे जैसी दवा डालते हैं, जो कि आपके गले के पीछे छिड़की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपका गला सुन्न हो जाए। जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं उसे बेसिकली ज़ाइलोकेन कहते हैं। यदि आपका गला सुन्न है तो आपको एंडोस्कोपी करवाने में न तो आपको डकार आएगी, न आपको खांसी आएगी, न आपको कोई प्रकार की अनकंफर्ट फील होगा। इस दवा का असर आने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। इसके बाद हम आपको एंडोस्कोपी के रूम में लेते हैं और एंडोस्कोपी की टेबल पर ले जाते हैं। एंडोस्कोपी की जांच हमेशा बाएं करवट पर की जाती है। इसके बाद हम आपके मुंह में एक गांठ लगा देते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो कि एंडोस्कोपी जो दूरबीन होता है, जो एक काले रंग की पतली रबर की ट्यूब होती है, जिसके टिप पर एक कैमरा लगा होता है और लाइट होती है, जो कि हम आपके गले के रास्ते जब हम एंडोस्कोपी पास करते हैं तो वो उस गार्ड के थ्रू जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपकी जो एंडोस्कोपी की जांच है वो बहुत सुचारू रूप से की जाए। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो सबसे पहले आपके वोकल कॉर्ड, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, उसका एग्जामिन करते हैं कि इसके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं बन रहा है, या इसका मूवमेंट चेक करते हैं ई की आवाज़ निकालकर कि इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद में हम लेरिंग्स का एग्जामिन करने के बाद हम आपके आगे के हिस्से में पहुंच जाते हैं, जिसे बेसिकली खाने की नली या फूड पाइप या इसोफेगस कहते हैं। आपकी जो खाने की नली है, इसकी लंबाई करीबन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। हम इस पूरी 40 सेंटीमीटर लंबी खाने की नली का एग्जामिन करते हैं और उसके आगे के हिस्से में पहुंच जाते हैं, जिसे बेसिकली खाने की थैली या स्टमक कहते हैं। स्टमक आपको मालूम है कि यह एक अंडाकार स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नीचे की दीवार, पीछे की दीवार और ऊपर की दीवार, यानी चारों तरफ दीवार होती है, और इसके आगे एक गेट लगा होता है जो बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन में जाता है। इस गेट को क्रॉस करके हम आपके इंटेस्टाइन के उस भाग में पहुंच जाते हैं, जिसे बेसिकली ड्यूोडेनम कहते हैं। ड्यूोडेनम एक सी सेपरेट ऑर्गन होता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर या 12 इंच लॉन्ग होती है, जो डिवाइड इन 4 पार्ट्स, यानी सुपेरियर पार्ट्स, डिसेंडिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट। हम इस चारों पार्ट्स का एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई प्रकार का ड्यूोडेनम अल्सर तो नहीं है, या कोई चीला तो नहीं गया है, या कोई गांठ तो नहीं है, या सेकंड पार्ट में कोई कैंसर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। इसका हम एग्जामिन करते हैं। हम वापस आपकी खाने की थैली में आ जाते हैं और आपकी खाने की थैली का एक बार फिर से एग्जामिन करते हैं। इसके बाद आपकी खाने की थैली और खाने की नली, जिसे जी जंक्शन कहते हैं, उसका हम एक बार फिर से एग्जामिन करते हैं कि इसके अंदर कोई चीला तो नहीं गया, कोई अल्सर तो नहीं है, या कोई इसका ये कहीं सिकुड़ तो नहीं गई है, ये कहीं ढीला तो नहीं है, कोई हरनिया तो नहीं है। इसका हम एक बार फिर से एग्जामिन करते हैं। इसका एग्जामिन करके हम आपके खाने की नली के नीचे के हिस्से को, बीच के हिस्से को और ऊपर के हिस्से को एक बार फिर से एग्जामिन करते हैं कि कोई चीज छूट तो ना गई हो। इसके बाद हम आपके वोकल कॉर्ड का एक बार फिर से एग्जामिन करते हैं कि इसके अंदर कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो या कोई छोटी प्रॉब्लम हो तो भी तुरंत पकड़ में आ सके। इस प्रकार से एंडोस्कोपी की एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करने में कितना समय लगता है। यानी मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया करने में 3 से 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। नंबर 2, क्या
एंडोस्कोपी करने के लिए किसी एनेस्थेसिया या नींद की दवाई की जरूरत है? बच्चों में तो जरूर, लेकिन कभी कभी एडल्ट में सामान्य ये जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये बात सही है कि आपको बहुत बड़ा डर लग रहा है या आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है या आपको ये प्रक्रिया करवा नहीं सकते हो, तो हम आपको एक मिडाजोलम नाम का इंजेक्शन देते हैं, जिसमें हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए नींद आती है और इस विधि को बहुत ही सुचारू रूप से किया जा सके। क्या एंडोस्कोपी करने के बाद हम घर जा सकते हैं? आप आधे घंटे के बाद बिल्कुल घर जा सकते हैं, क्योंकि हम एंडोस्कोपी के बाद हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपका गला शून्य है, इसीलिए आप आधे घंटे तक मुंह से कुछ ना लें। आधे घंटे के बाद जब आपका गला रिकवर हो जाता है तो आप सेमी सॉलिड डाइट ले सकते हैं, आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अंदर आपको क्या प्रॉब्लम निकले, ऐसी कोई समस्या ना हो। क्या एंडोस्कोपी के बाद हम ड्राउरिंग कर सकते हैं? आपको कोई नींद का इंजेक्शन नहीं दिया गया हो, सिर्फ और सिर्फ सुन्न करने की दवा दी गई हो, तो आपको ड्राउरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप उस दिन किसी अन्य डॉक्टर को दिखा सकते हैं? आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। जैसे आपको किसी अन्य डॉक्टर को दिखाकर कोई डायबियोलॉजिस्ट को दिखाना है या किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाना है या कोई न्यूरो सर्जरी का ट्रीटमेंट है या इवन उस दिन आपको कोई ऑपरेशन होना है, तो आप एंडोस्कोपी के बाद सब कुछ करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। आप आधे घंटे के बाद नाश्ता कीजिए, जो आपकी नियमित रूप से जो दवा ले रहे हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो आप दवा लीजिए, आराम से लीजिए, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंडोस्कोपी के बाद 30 से 40 मिनट के बाद आपकी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट तैयार हो जाती है, जिसमें हम एक स्टिल फोटोग्राफ देते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं। जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसका उद्देश्य है कि आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो उसे देखकर तुरंत निर्णय ले सके कि आपके ट्रीटमेंट की क्या प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जो हम स्टिल फोटोग्राफ्स देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो इवन रेडियो रेफरेंस के लिए होती है, जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर देखकर आप तुरंत वो निर्णय ले सके कि आपका ट्रीटमेंट में क्या किया जाना चाहिए। तो आप एंडोस्कोपी से डरे नहीं। एंडोस्कोपी एक बहुत ही सुरक्षित विधि है। ये आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने में बहुत बहुत मदद करती है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में एक श्लोक है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम सच। टू प्रिजर्व द हेल्थ, टू ट्रीट द डिजीज, हेल्थ कैन बी डेफिनेट है। तो आप एंडोस्कोपी करवाइए, यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप निश्चित एंडोस्कोपी कराइए, बहुत ही सुरक्षित विधि है। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।